हाय फ्रेंड्स। हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज दोस्तों हम लोग मुग़ल स्थापत्य कला के महाजनक शाहजहां, जी हाँ, जो पांचवें मुग़ल बादशाह थे, उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। शाहजहां ने क्या काम किया, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही। तो दोस्तों हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट शाहजहां पे आते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आजकल के एग्जामिनेशंस में वनडे क्वेश्चंस आते हैं और सबको करंट से लिंक करके पूछा जाता है। वनडे क्वेश्चंस को करंट से लिंक करके, तो ट्रेडिशनल भी ज़रूरी है। ट्रेडिशनल से भी मॉडर्न से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इनका भी मुख्य मुख्य बातें याद रखना जरूरी है। तो ये मेरा पुनीत कर्तव्य है कि मैं जितना मुझे जानकारी है तो आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करा दूं वो सारे तथ्यों की ओर। तो शाहजहां का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 के आसपास, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 जनवरी 1666 को, करीब 74 साल की उम्र में। और इन्हें जहांगीर के द्वारा दक्कन विजय सीमा सुरक्षित करने के कारण इन्हें उपनाम दिया गया था शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां। और और शाहजहां की बात हो और मुगल स्थापत्य कला की बात ना होती तो बेमानी होगी, क्योंकि शाहजहां जो है मुगल स्थापत्य कला के आप लोग पितामह बोल सकते हैं। और शाहजहां के चार चार पुत्र थे, जिनका वर्णन हम लोग अब आगे करेंगे। और शाहजहां को राजगद्दी कैसे मिली, तो शाहजहां के भी 4 भाई थे। तो इन्होंने अब अपने ससुर आसफ खां की मदद से अपने उत्तराधिकारियों का सफाया किया, जिसमें नूरजहां भी अपने दामाद शहरयार को बनाना चाहती थी। तो वो सारे शत्रु पे विजय प्राप्त करके 4 जनवरी 1628 को ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। और शाहजहां की माता जी का नाम जगत गोसाई था। जी हाँ, जगत गोसाई था, जिसे जहांगीर ने बिकलिश बानो नाम से कहा था। शाहजहां का माता जी का नाम जगत गोसाई बिकलिश बानो था। लेकिन शाहजहां का पालन पोषण अकबर के आदेशानुसार रुकैया बेगम, जिन्हें कोई संतान नहीं थी, तो रुकैया बेगम ने एकदम मांस भी भर के शाहजहां का पालन पोषण किया था। जी हाँ, और शाहजहां जो मार्शल आर्ट का बहुत अच्छा ज्ञाता था, मार्शल आर्ट वगैरह सब शाहजहां ने सीखा। चित्रकारी करता था, बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, और गाना भी जो गाता था। अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर शासक बने तो खुसरो ने विद्रोह किया, लेकिन शाहजहां ने समझदारी का परिचय देते हुए उस समय कोई विद्रोह नहीं किया, और अपने आप को धैर्य और सहनशीलता के साथ रखा, तथा अपनी शक्ति की वृद्धि जो करता रहा। और 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उन्होंने नूरजहां को हाउस अरेस्ट किया और नज़रबंद जो रखा। और सन 1607 में शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज़ महल के भी नाम से जाना जाता है, द चूजन वन ऑफ द प्लेस, 20 वर्ष की आयु में शाहजहां और मुमताज़ महल की शादी हुई। और शाहजहां के शासनकाल में मिर्जा गयास बेग उनके वित्त मंत्री थे। आसफ खां मुगल सरकार में बहुत अच्छे पद पे थे। अब्दुल रहीम खाना भी शाहजहां के दरबार में थे। मुमताज़ महल की मृत्यु हुई 38 वर्ष की उम्र में 7 जुलाई 1631 को। मुमताज़ महल की मृत्यु हुई 38 वर्ष के उम्र में 7 जुलाई 1631 में, प्रसव पीड़ा के चलते। और एक बात और, जिसके सम्मान में आगे चलकर शाहजहां ने ताजमहल जैसा स्थापत्य कला बनाया, जो विश्व में अद्वितीय साबित हुए। और मेवाड़, जिसे अकबर जीतना सका था, महाराणा प्रताप तथा उनके वंशजों अमर सिंह वहाँ के शासक थे। शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के आदेशानुसार शाहजहां के द्वारा सन 1614 में मेवाड़ को जीत लिया गया था। 1617 में शाहजहां द्वारा लोधी से समझौता कर दक्कन प्रदेश जीता शाहजहां ने 1614 में।
1617 में, माफ़ कीजिएगा, दक्कन प्रदेश जीता। तो शाहजहाँ का दक्कन प्रदेश जीतने के चलते दक्कन की सीमा जो है पूर्णतः सुरक्षित हो गई, यानी कि मुगल साम्राज्य पश्चिम की ओर से अब निश्चिंत रहा, क्योंकि पश्चिम की ओर से उनका कोई शत्रु नहीं था, चारों ओर अब उनके मित्र ही थे। और शाहजहाँ के पुत्र, 3 पुत्र थे, दारा शिकोह थे, शाह शुजा और औरंगजेब थे। और इन्हीं तीनों के बीच चलकर आगे जो है उत्तराधिकार की भी लड़ाई हुई, बहुत फेमस शाहजहाँ के जीवन काल में। और नूरजहाँ का दामाद, जैसा मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था, शहरयार जो था वो भी शासक बनना चाहता था, लेकिन शाहजहाँ के ससुर आसफ खां के द्वारा सारे विरोधियों को साफ किया गया और शाहजहाँ जो है सन 1628 से 1658 तक राज किए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि शाहजहाँ के शासनकाल में करीब 9 लाख मुगल सेना थी। जी हाँ, 9 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास मुगल सेना थी शाहजहाँ के शासनकाल में। और जिसमें तोपची थे, बंदूकधारी थे, घुड़सवार, गज सेना, ये सब। और शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला, पेंटिंग कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि सभी आयामों में विविध रूप से बहुत विकास हुआ। अर्थशास्त्री अनुगस मैडिसन ने कहा कि मुगल काल में भारत का जीडीपी 22.7% था तथा सन 1600 ईस्वी में पूरे विश्व का 24.4% था और सन 1700 में चीन के जीडीपी के बराबर और उससे ज़्यादा था। अब इतना महत्व था भारत के जीडीपी का सारे संसार के लिए। शाहजहाँ बगलाना, मेवाड़ और बुंदेलखंड जैसे राज्यों को जीता और अपने 16 वर्षीय पुत्र औरंगजेब को जो दक्कन का सूबेदार बनाया। और औरंगजेब ने बहुत सारा समय दक्कन में ही गुजारा। सन 1630 में अकाल आया, बृहदाकाल। 1630 से 31 के बीच 3 प्रमुख जो फसल रोपा जाता है वो फसल से कोई पैदावार न हुई, तो गुजरात, खानदेश, दक्कन आदि में भयंकर अकाल आया, लाखों लोग मर गए, जगह जगह लाशें जो हैं पड़ी हुई थी। तो इस विकट परिस्थिति में शाहजहाँ ने फ्री कम्युनिटी किचन का शुरुआत की और गरीबों को मुफ्त भोजन कराया। शाहजहाँ ने औरंगजेब को मैंने पूर्व बताया था, दक्कन का वायसराय नियुक्त किया और बलगाना, गोलकुंडा सन 1656 में और बीजापुर सन 1657 में औरंगजेब ने जीता। विश्व गुरु सिख गुरु हरगोबिंद साहब जी ने लाहौर में एक गुरुद्वारा तोड़े जाने के चलते जो विद्रोह किया था शाहजहाँ के टाइम में। शाहजहाँ में मुगल सैफियद वार हुआ, जिसके फलस्वरूप मुगल राज का सीमा खैबर दर्रा से लेकर पूरे अफगानिस्तान तक फैल गया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मुगल और पुर्तगाली युद्ध भी हुआ था। सन 1631 में शाहजहाँ ने अपने बंगाल के गवर्नर को आदेश दिया पुर्तगालियों के बंदरगाह हुगली पे अटैक करने के लिए। सन 1631 में पुर्तगालियों की हार हुई और उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। शाहजहाँ के ट्रेजरी मंत्री शेख फरीद थे, जिनके नाम पर आगे फरीदाबाद शहर पड़ा। स्थापत्य कला में शाहजहाँ का बेजोड़ देन है इस पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व को। शाहजहाँ की बात हो और स्थापत्य कला की बात ना होती तो बेमानी होगी। शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया, जिसे दिल्ली फोर्ट या लाल किला कहा जाता है। आगरा में किला बनवाया शाहजहाँ ने, आगरा का किला बनाया। जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहाँ का देन है। वजीर खां मस्जिद शाहजहाँ का देन है और मोती मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनाया। जी हाँ, और शालीमार बाग जो लाहौर किला में अवस्थित है। महाबत खां मस्जिद जो पेशावर में, इसे भी शाहजहाँ ने बनवाया, जिसे मिनी कुतुब मीनारिन हॉस्टल कहा जाता है। जहांगीर मौजोलियम, हिज फादर टॉम, जो जहांगीर का भी लाहौर में टॉम है और नूरजहाँ के देखरेख में बना और इन्हें शाहजहाँ महोदय ने बनवाया। शाहजहाँ ने विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन बनवाया शाहजहाँ ने, और जिसे तख्ते ताउज भी कहा जाता है। शाहजहाँ मस्जिद जो ठट्टा पाकिस्तान के सिंध में है आज भी है। नौलखा पेवेलियन जो लाहौर में है वो आज भी नौलखा पेवेलियन। शाहजहाँ ने सिक्का चलाया, जिसे रुपया, मोहर या दाम कहा जाता है। 3 क्वालिटी का, एक
रुपया सोने का, मोहर चांदी का, दाम जो है तांबे या टंके का, 3 टाइप का सिक्का चला। 1658 में जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो दारा शिकोह तथा शाह शुजा बंगाल का गवर्नर तथा औरंगजेब जो दक्कन का सूबेदार था, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हो गई। और फलस्वरूप उत्तराधिकार के लड़ाई में 4 जगह लड़ाई हुई। और ये 4 जगह का लड़ाई का क्वेश्चन आता है, तो ये लड़ाई का क्वेश्चन में मैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। शॉर्टकट ट्रिक याद जो रखें, ये शॉर्टकट ट्रिक में बदसाद बसात का मतलब एक बहादुरगढ़ का लड़ाई हुआ सर्वप्रथम। ये शाह शुजा और दारा सिंह के बीच बदसाद। फिर धर्मत की लड़ाई हुई बदसाद। फिर शामूगढ़ का फेमस युद्ध हुआ, शामूगढ़ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। फिर देवगांव की लड़ाई। तो इस कोट पे आप चारों याद जो रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आज कोट की शुरुआत है, आगे ऐसा बहुत सारा कोट बताऊंगा। और शाहजहां की जो लड़की थी जहारा, उन्होंने शाहजहां को कैप्चर कर लिया गया सन 1657 में। और औरंगजेब जो है उत्तराधिकार की लड़ाई में जो विजित हुए। और शाहजहां का अंतिम काल बहुत ही दुख और कष्ट में जो बीता, चूँकि वो कैद कर लिया गया था। आगरा के ही किले के पास एक और किला बनवाया गया था, जहाँ से शाहजहां जो ताजमहल को देखा करता था, और उनके साथ उनकी लड़की जहाँ आरा भी रही और उनका सेवा ससुरता थी। और इस तरह दोस्तों मैंने मोटा मोटी आप लोगों को शाहजहां के बारे में जो विस्तृत जो बताया। शाहजहां का बेसिकली यही सब जो क्वेश्चंस आते हैं, अब इन्हें आप याद करें और खूब गर्म पानी पिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।